हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया साहब। तो आज हम क्लास 12th का जो मैट्रिसेस जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 3 और प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे उसे आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने फर्स्ट और सेकंड करवा दिया था, जिसमें थर्ड हम वैसा सेकंड जैसा ही था, उसे थर्ड आपको कहा था लगाएगा। लेकिन चौथा जो है ये थोड़ा अलग है, तो इसे हम लगवाएंगे। तो चौथा देखिए कि क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि 2x2 यानी 2x2 कोटि का यानी ऑर्डर का अवयव है। ए कोई अवयव जो ए कोई अवयव है, उसकी रचना करना है जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए हुए हैं। यानी ए आई जे हमें दिए हुए हैं, हमें अवयव की रचना करना है। करते हैं और बहुत ही आसान है, देखते हैं। देखिए 2x2 कोटि का जो हमारा अवयव होता है उसका संक्षिप्त रूप हमने बताया था पहली लेक्चर और सेकंड लेक्चर में भी बताया हूँ कैसे लिखते हैं। तो पहले उसी का उपयोग होने वाला है, तो शुरू करते हैं उसी का। देखते हैं हल। हल जो क्या है, 2x2 का पहले हम बनाएंगे संक्षिप्त रूप कोई अवयव का। तो माना कि कोई ए अवयव है, उसमें हम 2x2 का डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो पहले लेक्चर देखिए कैसे बनाना है वो पहले, लेकिन यदि सिखा देते हैं। 2x2 अर्थात 2 पंक्ति भी हैं और 2 क्या है, वो स्तंभ भी हैं। तो स्तंभ यानी पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ लिखा जाता है, और इसमें पहला पंक्ति भी है और पहले स्तंभ भी है। तो A11 और यहाँ पर A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ। ऐसा 2x2 ऑर्डर का होता है, ऐसा संक्षिप्त रूप होता है। हमें A11, A12, A21 और A22 के मान ज्ञात करना है। ओके, और सबके लिए अलग अलग, यानी हमें 3 बार इनके सभी के मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें 3 बार ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो पहला करते हैं। पहले में देखिए A11 ज्ञात करते हैं। यदि i का मान भी 1 हो और j का मान भी 1 हो तो देखिए, तो i का मान 1 यानी 1 प्लस 1 का होल वर्ग बाई 2, 2 का 2 का वर्ग 4 बाई 2 बराबर 2, यानी A11 हमें मिला 2। ऐसे ही सेकंड इसका A12 ज्ञात करेंगे, लेकिन उसके लिए ऐसा ध्यान रखिए कि ये जो दिए हुए हैं ये i और j के मान दिए हुए हैं, यानी पहला होता है i और दूसरा होता है j। पहले लेक्चर में और हालांकि सेकंड लेक्चर में इसका ज्यादा जिक्र किया हूं i और j का, तो उसे देख लेना। ओके, तो ऐसा हमारा A11 निकल आया। और यहीं पर देखते हैं A12। A12 देखें तो यहां पर रख दीजिए i और j का मान। तो i का मान है 1 प्लस j का मान है 2, 2 का वर्ग अपान 2 बराबर मिला 3, 3 का वर्ग 9, तो 9/2। ये हमारा A12 का मान मिल गया। यहां पर करते हैं अब देखिए हमें चाहिए A21, अब चाहिए तो ज्ञात करते हैं A21, यानी i की जगह में 2 और j की जगह में 1 रखना है। तो A21 मिल जाएगा। तो A21 i की जगह में 2 प्लस j की 1 का वर्ग बाई 2, तो 3 का वर्ग यानी 9/2। ओके, और ऐसे ही A22 यानी 2 प्लस 2 का वर्ग बाई 2, 4, 16/2 यानी 8। A22 मिला 8। अब हमें बनाना है पहले क्वेश्चन का, ये जो हमारा पहला है इसका मैट्रिक्स, जिसे जो हमें पूछा गया कि अवयव की रचना कीजिए। ओके, तो रचना करते हैं पहले का। तो अवयव
या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अवयव हो ए, ए कोई ए आई जे है, ओके, इस रूप का है। जो हमने अभी कहा कि ए आई जे यदि है, ऐसा कुछ है, तो और यदि उसमें कुछ दिया हुआ है कि ये किस कोटि का है, अगर जिस कोटि का होगा उसे इस प्रकार लिख देना है, तो जिस कोटि का होगा वो ऐसा बने। ये 2/2 का है, इसलिए ये इस रूप का बना है, तो ध्यान रखना है और अपने से करना है। तो यहां पर देखिए ए जो हमने यहां पर बनाया A11, A11, A12, A21 और A22, ये हमने 2/2 का बनाया था। तो इसमें सभी के मान रख देंगे तो हमारे अवयव की रचना मिल जाएगी, मतलब अवयव का मान मिल जाएगा। क्या है अब देखते हैं, अवयव हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा अवयव है। अब देखिए A11 2 है, 2 है, A12 9/2 है तो 9/2, और ये भी 9/2 है, और ये 8 है, 2/2 का। यही है हमारा आंसर, यही हमें ज्ञात करना था फर्स्ट का। फर्स्ट में हमें मिल गया, और सेकंड थर्ड में भी ऐसा ही करना है तो आप कीजिएगा, और ना आए तो हमसे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल आलोक लेक्चर के नाम से है, और टेलीग्राम चैनल आलोक स्टडी पॉइंट के नाम से, हम और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप सीधा जा सकते हैं। तो पहले आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो बेहद इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और इससे इन दोनों ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सातवां क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। मैंने सेकंड नहीं लिया है क्योंकि सातवां क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा सेकंड वाला है, इसलिए लेकिन थोड़ा अलग प्रकार से है। वो उसमें ABCD यानी चारों ज्ञात करना है, जो लंबा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए उसे हम जरूर करेंगे। तो हम इन्हें भी दोनों को करेंगे। तो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन ये दोनों हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि x y और z के इसमें मान ज्ञात करना है, x y और z के मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 4 3x और 5 यानी 2/2 कोटि का, यानी 2/2 ऑर्डर का ये है। और यहां पर देखिए बराबर में भी yz और x1 5, ये तो बहुत ही इजी है। इन दोनों अवयवों की तुलना कर दीजिए। तुलना कैसे करना है अभी तक तो मैंने नहीं बताया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया इसलिए बता रहा हूं। और तुलना करना किताब में था ही नहीं, क्यों, शायद उदाहरण था, नहीं तो हालांकि मैं हर क्वेश्चन देखा हूं, तो तुलना करने का तो नहीं था। हर परिभाषा मैंने बताया था लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हर परिभाषा बताया था, लेकिन आ गया तो आ गया, इसे भी करेंगे। और ज़्यादा टफ नहीं है, ये थोड़ा 2 से 4 लाइन में आ जाएगा। अब देखिए लगाता हूं कैसे लगाना है। हल 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 ही हल है। तो हल क्या करना है हमें, तो दोनों सबसे पहले लिख देना है दोनों अवयवों की तुलना करने पर। हमें दो अवयव दिख रहे हैं, तो दोनों अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर दोनों अवयवों की तुलना करने का, मैट्रिसेसों की तुलना कर दें तो हमें मिल जाएगा। 4 की यदि हम तुलना करें तो देखिए y के स्थान पर 4 है, z के स्थान पर 3 है, 1 के स्थान पर x है, 5 का 5 ही है। तो हमें बस तुलना करना है, यानी यदि हम तुलना करें तो 4 बराबर y मिलता है, 4 बराबर y मिलता है, 3 बराबर z मिलता है, और x बराबर 1 मिलता है। इसे हम सही ढंग से लिख देते हैं, तो y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 1 ही है। तो हमें x y z तीनों के मान मिल गए। बस ये तो सिंपल था। अब यहां पर देखिए ये थोड़ा लंबा पड़ता है, इसमें भी वैसे करना ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा
लंबा पड़ता है ये बता रहा हूँ, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही ईजी है। सेकंड और फर्स्ट। ओके, अब सेकंड का हल देख, सेकंड नहीं थर्ड है। ओके, थर्ड का हल देखते हैं। थर्ड का क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x y और z और वो अव्युह हों दो, बराबर के बाद भी एक अव्युह यदि दिया है और बराबर के पहले भी एक अव्युह दिया है, दो अव्युह दिया है, तो हल करके मैं हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, हर तरह के कराऊंगा, लेकिन जैसा क्वेश्चन अभी है वैसा करते हैं, तो नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले करना है अव्यूहों की तुलना करने पर। तो दोनों अव्यूहों की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या मिलता है दोनों अव्यूहों की यदि हम तुलना करें? तो देखिए x प्लस वाई प्लस जे बराबर जेड जो है वो बराबर 9 हमें मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ओके, ऐसा हमें मिल जाएगा। और x प्लस जेड बराबर 5 मिलेगा और y प्लस जेड बराबर 7 मिलेगा, ये हमें मिलेगा। तो यहीं पर देख लेते हैं। पहले मान लो कि ये फर्स्ट समीकरण है, सेकंड है और थर्ड है, ये तीनों मान लो ऐसा बन जाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहां पर मान लो कि समीकरण, यहां पर देखना है कि किस में दोनों हैं, यानी हमें जेड सभी में कॉमन दिख रहा है, या फिर इन्हें इन्हें किसी इस पर रख सकते हैं क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड तीनों हैं। तो हम बताते हैं समीकरण, मान लो कि सेकंड पर हम क्या करेंगे, जेड का या एक्स का किसी का मान निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो एक्स का नहीं जेड का मान निकाल लेते हैं क्योंकि जेड सभी में है, तो किसी भी में रख देंगे तो आ जाएगा एक्स, और इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ओके अब हम समीकरण फर्स्ट में जेड का मान रख देंगे या फिर समीकरण थर्ड में। तो समीकरण इसका भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, y का भी, तो अभी रहने दो। समीकरण फर्स्ट में z का मान रखने पर, ओके, तो z का जब मान रखेंगे तो सॉरी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है 5 माइनस एक्स बराबर 9, ये हमें मिल गया। इतना मिल गया तो x प्लस वाई, एक्स ये कट जाएंगे, कटेंगे ये नहीं कट जाएंगे तो कट गया। अब बचा क्या, y बराबर 9, 5 को इस तरफ लाएंगे तो 9 माइनस 5, तो क्या मिला, y का मान 4 मिला, अर्थात तो y इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, y का मान मिल गया, अब क्या करना है x का मान ओके, तो x का आप ज्ञात कर लेते हैं। तो x से पहले हम जेबरा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जेड एक्स वाई प्लस जेड बराबर 7, क्या समीकरण थर्ड से ऐसा कुछ लिख देना है। ओके, समीकरण थर्ड से y प्लस जेड बराबर 7, तो y का मान रख देते हैं, y का मान क्या है 4, तो 4 प्लस जे बराबर 7, तो जेब बराबर 7 माइनस 4 हो जाएगा तो 3 मिलेगा। तो 7 का भी मान क्या, सॉरी जेड का मान क्या मिला 3 मिला। अब यहीं पर देख लेते हैं समीकरण सेकंड पर, ओके, समीकरण सेकंड में यहां पर क्या करना है, जेबरा का मान रख देना है। तो x प्लस जेड का मान क्या है 3 बराबर 5, तो x बराबर 2 आंसर। ओके, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का भी एक्स वाई जेड के मान मिल गए और सेकंड क्वेश्चन के भी एक्स वाई जेड के मान मिल गए। ओके, सेकंड और सॉरी सेकंड नहीं थर्ड है, ओके, इसके भी मिल गए। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पर जो हमारा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है किसमें 1 मार्क्स में, ज्यादा नहीं आएगा, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, अधिकतम 2 मार्क्स, इतने से ऊपर का ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एक मार्क्स को ही जुहाकर हम 100 में से 100 कर पाएंगे। नहीं तो यदि सोचेंगे कि ऐसा 1 मार्क्स का क्या करेंगे, तो सोच लीजिए कि आपका
सिर्फ कितने का, अब 98 बचे हैं मार्क्स, यानी आपके 2 मार्क्स कट चुके हैं। तो इसलिए हमें एक एक मार्क्स को बटोरना होगा, तभी हमें मैथ में 100 में से 100 बहुत सारे बच्चों के आते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेप मार्किंग भी होती है। यानी आपका यदि आधे तक भी, यदि 8 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन है, तो उसमें यदि आपका आधा सही है तो 4 मार्क्स मिलना तय है। क्योंकि यदि उसमें मतलब एग्जाम में जानते हैं और सरकार की तरफ से भी ये है कि स्टेप मार्किंग होगी, तो इसलिए क्या किया है कि मैथ में अधिकतर बच्चे अधिक मार्क्स पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच लेते हैं कि अब मुझे इसमें कुछ आता है, क्योंकि यदि वो कुछ भी थोड़ा यदि पता है करें तो वो हालांकि पास हो जाएंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन होते हैं कि यदि उसमें आधा आधा यदि एक एक मार्क्स का भी सही हो तो आसानी से 33 मार्क्स आ जाते हैं। यदि एग्जामिनर के द्वारा कॉपी चेक करने पर 30 मार्क्स भी आते हैं तो बढ़ाकर आपको पास जरूर कर देता है। इसलिए कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे अधिकतम मार्क्स कितने आ सकते हैं, उसे देखना है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो आते हैं हम अपने 8 क्वेश्चन में, जो एमसीक्यू है, तो हम किताब से ही बता दे रहे हैं और बहुत ही आसान है। तो देखिए लिखा क्या है कि ए कोई अवयव जो है ए आई जे के रूप का है, जिसमें m क्रॉस n एक वर्ग अवयव है। ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ग अवयव है? इसमें कुछ दिए हुए हैं कि m क्या है कि n से m का मान क्या हो, छोटा हो, m का मान n से बड़ा हो, या फिर m का मान n के बराबर हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जब वर्ग अवयव तब होगा जब दोनों बराबर होंगे, यानी m और n के मान बराबर होंगे तभी वह वर्ग अवयव बनता है। पहले भी बताया हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेक्चर में बताते चला आ रहा हूँ, वर्ग अवयव का ज्यादा जिक्र हो रहा है। और इसी पर देखिए 9th क्वेश्चन क्या है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों की निम्नलिखित युग्म समान है। अब देखिए ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है और उसमें क्या करना है, युग्म समान है। तो इसे कर लीजिएगा और ना तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ी लंबी हो गई है। और वैसे भी इसे क्या करना है, अभी जो लगाते चला रहा हूँ ऐसे ही लगाना है, ओके। मतलब दोनों की तुलना, सॉरी तुलना नहीं करना है, इन दोनों में क्या करना है कि प्रदत्त किन मानों के लिए ये लगाने वाला पदार्थ है। ओके मैं लगाता हूँ, ये भले ही क्या है कि एमसीक्यू है लेकिन लगाने वाली है, मैं इसे लगाता हूँ। और थर्ड 10 नंबर है 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक विशिष्ट 0 या 1 है। तो ये तो 3/3 का है तो 512 होंगे, ओके। तो ये हो गए 9th क्वेश्चन, मैं लगाता हूँ। तो हम अपना 9th क्वेश्चन करते हैं जो एमसीक्यू है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे देखिए। अब देखिए क्या है कि ऐसा कुछ युग्म अवयव तो दिए हुए हैं युग्म, जिनका ज्ञात करना है कि ये दोनों युग्म समान है या नहीं, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए अवयव युग्मों में हमें पहला हम जांच करते हैं, सभी के जांच करते हैं कि क्या ये हो पाएंगे या नहीं। तो थोड़ा फास्ट करते हैं, तो इस पर ज्ञात करते हैं 3x + 7 में ये x का मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस, तो 3 + 7 बनेगा, यानी ये क्या बन जाएगा 1 माइनस का +7 यानी 6, और यहाँ पर है 0, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, ओके। सेकंड वाला ज्ञात करना संभव नहीं है, ऐसा कुछ लिखा था। और इस पर देखिए तो y का मान यहाँ पर रखेंगे तो 8 सही, x का मान रखेंगे तो y का मान यहाँ पर देखते हैं 7 रखते हैं, 7 - 2 तो 5 सही है। x का मान यहाँ पर रखते हैं तो क्या मिलेगा, -2 है तो 3 6 3 -2 बचेगा, -2 + 7 तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 7 5 बन जाएगा, ओके।
यहाँ पर ये वाला भी हो गया और ये वाला आप देखते हैं डी नंबर। तो x -1/3, x का मान रखते हैं -1/3, तो फिर 3 कैंसिल, -1 और +7 तो 6 बनेगा, जो यहाँ पर 0 है तो ये भी गलत, तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ज्ञात करना संभव नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हमारा 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, ए बी सी और डी के मान ज्ञात करना है, जिसमें समीकरण हमें दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2 मार्क्स में आना तय ही होता है लगभग, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आएगा, और देख लीजिए किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन को आप 2026 का देख लीजिए, जो अभी पेपर हुआ है उसमें भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे सेटों में आया था। तो a माइनस बी और 2a प्लस सी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, 2a माइनस बी 3c प्लस डी, और इक्वल के बाद क्या है कि -1 5 0 और 13, ये दिया हुआ है हमारा मैट्रिक्स, जो 2x2 ऑर्डर का है। ओके, और ये ध्यान रखिए कि किसी भी यहाँ पर कोई वर्ग अवयव नहीं, निश्चित नहीं है कि वर्ग अवयव ही होगा, लेकिन ये निश्चित है कि पंक्ति सदैव क्या होंगी, यदि आगे की पंक्ति बराबर है, मतलब आगे की 3 पंक्तियां हैं तो पीछे की भी 3 पंक्तियां होंगी, ये ध्यान रखना। भले ही स्तंभ कम हो जाए लेकिन पंक्तियां होंगी। तो देखते हैं हल करते हैं। तो क्वेश्चन को लगाते हैं, a माइनस बी, यानी पहले हमें वैसा ही करना है जो पहले क्वेश्चन में हम करते आए हैं, दोनों अवयवों की तुलना कर देना है। दोनों अवयवों की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर जब हम मैट्रिक्सों की तुलना करते हैं तो क्या मिलता है कि a माइनस बी, यानी उसके सामने, मतलब उसी के स्थान पर, पहले ही बताया, यानी a11 है तो वो a11 की जगह ही लेगा। तो a माइनस बी बराबर -1 2a प्लस सी क्या हो जाएगा 5, और 2a माइनस बी बराबर 0, और 3c प्लस डी 13, ये हमें दिया हुआ है। तो इसे हम कुछ करते हैं इनका। मान लो कि ये समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है, कुछ ऐसे दिए हुए हैं। किसी भी समीकरण का, जो हमारे चारों समीकरण बने, उसका किसी भी का हम क्या कर लेते हैं, किसी एक का a b c d या e, d तक ही है, तो d तक जो है किसी का भी मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, जैसा कि हमने समीकरण नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड किया था हमने। तो करते हैं, मान लो कि समीकरण फर्स्ट में हमने माना a माइनस बी को हमने क्या था, -1 था, तो a -1 और हम b, ये प्लस में हो जाएगा और -1, ऐसा हमें ये समीकरण मिल गया, यानी a का मान ऐसा मिल गया। तो हम किसी एक में रख देंगे जिसमें a दिख रहा हो। हमारे पास ये 2 चांस हैं कि किसी एक पर हम a का मान रख दें, तो रख देते हैं। समीकरण किस पर, थर्ड पर रख देते हैं, थर्ड में। तो 2a का मान b -1 और -b इक्वल टू 0, तो 2b -2 -v बराबर 0, यहाँ पर आते हैं। तो 2b, तो ये घटेगा, तो b -2 इक्वल टू 0, तो b का मान क्या मिला, +2। अब क्या करना है, अब b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, b का मान रख देना है। तो a -2 बराबर -1, तो a माइनस इस तरफ हो जाएगा तो 1, तो क्या मिला, a का मान 1 मिल गया। अब c और d का मान बचे निकालने के लिए, अब c और d के मान भी निकाल लेते हैं।
तो समीकरण थर्ड में सॉरी सेकंड में सी का मान निकालना है ना, तो सेकंड में तो 2 ए का मान रख देते हैं 1 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर क्या मिला 5 माइनस 2, तो सी का मान मिला 3। ओके, और यहीं पर देखें डी का मान निकालने के लिए समीकरण फोर्थ में देखिए तो 3c, अरे यार क्या लिखे 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3c का मान 3 प्लस डी बराबर 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी 13 माइनस 9, तो डी 4, यानी डी का मान ए बी सी और डी का मान मिल रहे हैं। यही हमें पूछा गया था कि ए बी सी और डी के मान ज्ञात कीजिए, तो था आसान, बहुत ही आसान है, और ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अब हमारे 8, 9, 10 तक जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है।